फ़ोन से ज़्यादा बात करने पर या ब्लूटूथ डिवाइस जो होती है उसका ज़्यादा उपयोग करने पर अधिकांश लोगों की कान की नसें सूखने लगती हैं, कानों में समस्या आने लगती है, श्रवण शक्ति बाधित होने लगती है और ये कान के पीछे से साइड से नीचे तक दर्द आने लगता है। दोनों कानों के हो सकता है, एक कान में भी हो सकता है। कानों में भारीपन होने लगता है। ये मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन के कारण होता है और जो हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं उसके अत्यधिक यूज़ करने के कारण और उच्च ध्वनि पर यूज़ करने के कारण होता है। हम कोई भी प्रिय ध्वनि होती है उसको श्रवण करते हैं तो उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारी कान की नसें सूखने लगती हैं, कानों में श्रवण शक्ति बाधित होने लगती है और अन्य समस्याएं होने लगती हैं। जब कान की नसें सूखने लगती हैं तो हम मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं होती हैं और दीर्घकाल तक उनका प्रयोग करने पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही सरल उपाय बताऊँगा जिसको करके आप अपनी कान की समस्या को दूर कर सकते हैं। चाहे कान की नसें सूख रही हों, चाहे श्रवण शक्ति बाधित हो या कान से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप मात्र 2 मिनट तक ये अभ्यास करके अपने कान से संबंधित किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। कान की समस्या को दूर करने के लिए, श्रवण शक्ति को बढ़ाने के लिए कर्णभेदी प्राणायाम करना चाहिए। कर्णभेदी प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम ही है कर्णभेदी, कर्ण को भेदन करता है, यानी आपकी जो कान है इसमें जो ब्लॉकेज नसों में आती है, चाहे नसें सूखती हैं या अन्य कोई भी समस्या होती है, तो ये उनमें प्राण को प्रवाहित करके ब्लॉकेज को ख़त्म कर देता है और आपकी जो श्रवण शक्ति है वो बिल्कुल अच्छी हो जाती है। कानों में दर्द होता है, कान की नसें सूखती हैं और इधर दर्द आने लगता है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो आइए कर्णभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं इसको जानते हैं। कमर गर्दन सीधी रखनी है, फिर नासिका से श्वास भीतर भरना है और फिर नासिका छिद्रों को बंद कर देना है और कान पे जो हमने श्वास भरा है उसका प्रेशर देना है। देखिए इस प्रकार से श्वास इनहेल किया, फिर नासिका छिद्रों को बंद करेंगे और कान पर ऐसे प्रेशर देंगे। फिर जब श्वास फूलने लगे, आपका श्वास छोड़ने की इच्छा हो तो श्वास बाहर छोड़ दीजिए। इस विधि को मैं फिर से एक बार बताता हूँ। सहज रूप से श्वास भरना है जितना आप भर सकें, नाक को बंद करके कान पे प्रेशर देना है, हवा से, जो हमने हवा भरा है उससे प्रेशर देना है कान पे। फिर श्वास बाहर छोड़ देना है। इस क्रिया को आप 3, 5, 7, 10 बार तक कर सकते हैं और जिनको कानों में समस्या है उनको तो सुबह शाम दोनों करना चाहिए। इसके साथ साथ आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अवश्य करें। इससे आपकी जो नसें हैं, जो मसल्स हैं कान की, वो अंदर से इनहेल होंगी, अंदर से स्वस्थ होंगी। तो आप कर्णभेदी प्राणायाम को अपनाएं, योग को अपनाएं। निश्चित रूप से आपकी कान ही नहीं, शरीर की सारी व्याधियों का समापन होगा, सारी व्याधियां समाप्त होंगी और आप एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।